आइए फ्रेंड्स, बनाते हैं टिंडे की सब्ज़ी, वो भी बिल्कुल अलग तरीके से। टिंडा खाना कोई पसंद नहीं करता है और देखते हैं आज इसे अलग तरीके से सब कटोरी भर भर के खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ अन्नपूर्णा रसोई में। देखिए, सबसे पहले टिंडा खरीदते समय ध्यान रखिएगा, इस तरह से कच्चा होना चाहिए। नाखून दबा के देख लीजिएगा, क्योंकि जब कच्चा होगा तो उसमें ही नाखून अंदर बैठेगा, नहीं तो टाइट में नाखून बैठता नहीं है। और इस तरह से उसमें हरापन नहीं होता, जैसे बिल्कुल ये हरे दिख रहे हैं ताज़ी, इस तरह से वो ताज़े दिखाई नहीं देते हैं। इसका इस तरह से छिलका, आप चाहो तो इसकी कटर की मदद से छिलका उतार सकते हैं, आप चाहो तो छुरी से भी छिलका उतार सकते हैं। और मैं दोनों तरह से आपको छिलका हटा के दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से भी हटा सकते हैं, इससे ज़्यादा हट रहा है छिलका, और इसमें छिलका बहुत बारीक होता है। सबसे मेन काम होता है बस हल्का हल्का छिलका, इसके ऊपर बहुत बारीक छिलका होता है। इस तरह से आप इसे खुरच दीजिएगा, क्योंकि छिलका का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। छिलके के साथ भी आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, तब भी सब्ज़ी टेस्टी बनती है, लेकिन मुझे इसके छिलका का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको हटा देती हूँ हल्का हल्का इसे ऊपर से। इस तरह से वो आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स, अगर आप हटाना चाहें तो हटा दीजिए, नहीं हटाना चाहें तो मत हटाइए। दोनों तरह से मतलब कच्चा होना चाहिए, जो टिंडे हैं वो कच्चे होने चाहिए तो अच्छे से बन जाएंगे। अगर ये पके हुए होंगे तो इसमें बीज भी ज़्यादा निकलेंगे और सब्ज़ी भी बढ़िया नहीं बनेगी और टाइम भी ज़्यादा लेंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल कच्चा है, ताज़ी एकदम। और इस तरह छिलका इसका हट गया है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है छिलका हटाने में। और इसके ये डंठल हैं, ये भी हटा दीजिएगा। इस तरह से इसके डंठल को हटा दीजिएगा और सभी के छिलके हटा लेते हैं। इस तरह से डंठल काटने के बाद सब छिलकों को हटा लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबके छिलका हटा लिए हैं और सबको एक बार फिर से मैंने पानी में धो लिया है, क्योंकि इनके ऊपर छिलका का जो हल्का हल्का सा होता है वो इसके ऊपर रह गया था। धुलने के बाद ये बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। अब इसे एक कपड़े की मदद से मैं इसे पोंछ लेती हूँ, क्योंकि इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और इसे हम करेंगे क्योंकि तेल में फ्राई, तो वो तेल चटकेगा तो इससे जलने का खतरा बना रहता है, तो इसलिए इसे इसी तरह से कपड़े से सुखा लेते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ़ हो गए, पानी बिल्कुल भी नहीं रहा है। और अब इसको करते हैं हम कट। और फ्रेंड्स, वही पुरानी वाली रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो आने वाली नोटिफिकेशन है वीडियो की वो आप तक पहुंच सकें और आप ऐसे ही देसी रेसिपी गांव की उनको एंजॉय कर सको। देखिए, इस तरह से कट लगा लीजिए, बड़ा हो तो इस तरह से लगा लीजिएगा, और अगर टिंडे छोटे हैं तो उसमें से 4 पीस बना लीजिएगा। और इन्हें अलग बिल्कुल भी नहीं कीजिए, क्योंकि हम इन्हें भरमा नहीं बना रहे हैं, सादा ऐसे ही डालने हैं साबित के साबित। अब हमें ये टमाटर हैं, इन्हें भी हम कट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, टमाटर के इनके डंठल हटा के देसी टमाटर लीजिएगा, क्योंकि ये देसी टमाटर ना हाइब्रिड टमाटर होते हैं तो वो खट्टे नहीं होते हैं, और टिंडे की सब्ज़ी में हल्का सा खट्टापन ही अच्छा लगता है। देखिए, टमाटर भी कट कर लिए हैं और हमारे टिंडे भी अच्छे से कट हो गए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। इसमें डाल दिया है मैंने तेल। तेल कुछ ज़्यादा डाला है क्योंकि ये फ्राई करने हैं। अब जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, अगर मुझे तेल ज़्यादा दिखेगा तो मैं इसमें से तेल निकाल दूँगी। देखिए, सभी को इस तरह से हल्के हल्के हाथ से लगा देते हैं, क्योंकि छींटे नहीं आने चाहिए। और लो टू मीडियम पे इन्हें फ्राई करना है, ऐसे ही पलट पलट के। और फ्रेंड्स, इस टाइम पर बड़े ताज़ी ताज़ी टिंडे, लौकी, तोरई आ रही हैं, और नई नई रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिएगा। और इस टाइम भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में ऐसी हल्की सब्जी ही फ़ायदा करती है। दालें वगैरह इस टाइम पे अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि पेट में वैसे ही गर्मी की वजह से जलन बनी रहती है। तो लौकी, तुरैया, टिंडे, परमल, ये सब्ज़ी अच्छी फ़ायदेमंद रहती हैं हरी। तो इन्हें तरह तरह से बनाइए। जो एक तरह से रोज़ बनाएंगे तो घर के लोग भी बोर हो जाएंगे और उन्हें अच्छी भी नहीं लगे, और हम रोज़ रेसिपी को बदल कर ट्राई करेंगे तो सब अच्छी भी लगेगी और खाएंगे भी स्वाद के साथ। देखिए, इस तरह से इसके मुंह खुल जाएंगे जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह से ये खुल गए हैं। देखिए, अब इनका तेल निकाल के हम यानी एक प्लेट में निकाल लिया है। तेल देखिए इसमें बिल्कुल भी नहीं आया है, और जो भी तेल आया है वो इसमें प्लेट में निकल जाएगा। अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसमें मसाला अच्छे से चला जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग इसकी खाँप बनाकर भी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं,
और तेल मैंने इसमें से निकाल दिया। अब जो टमाटर हैं वो भी डाल दिए हैं। अगर आप तेल में टमाटर को नहीं भूनना चाहो तो टमाटर को आप पानी में भी उबाल सकते हैं, क्योंकि इसके छिलके उतर जाए ना टमाटर के तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए 2 मिनट इस तरह से ढक के ना पका लेते हैं और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा के देखते हैं, फिर से इन्हें पलट देंगे। फिर से इनके लिए हम पलट देते हैं टमाटर के लिए अच्छे से, और फिर 2-2 मिनट के हिसाब से इन्हें अच्छे से फ्राई करना है अलट पलट के। और जब अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तो इनका छिलका हटा देंगे। देखिए ये पलट गए। फिर 2 मिनट के लिए हम इन पर ढक्कन लगा देते हैं। 2 मिनट के बाद फिर से ढक्कन हटाते हैं। देखिए फिर से हम इन्हें पलटते हैं और इस तरह से अलट पलट के अच्छे से इसको बना लीजिएगा। और जब तोरई है ना, आप सूखी तोरई है या टिंडे सूखी सब्ज़ी बनाइए, भरमा टिंडे की सब्ज़ी बनाइए, रसीली सब्ज़ी बनाइए। देखिए इस तरह से इसका छिलका हट गया है और सारे छिलके को हम इसी तरह से हटा देते हैं। फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। सभी को बहुत पसंद आएगी और जो बोरिंग सब्ज़ी समझते हैं ना टिंडे की, वो भी कटोरी भर भर कर खाएंगे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, थोड़ी लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि टिंडे थोड़े टाइप में बनते हैं। अब इसमें मैंने जो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था वो भी इसी टाइम पर डाल देती हूँ, जो ये भी इसके साथ में अच्छे से भुन जाएगी। और फ्रेंड्स तेल कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मैंने इस सब्ज़ी में तेल कुछ ज़्यादा डाला है और कम ऑयल से भी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। थोड़ी सी डाल देती हूँ कसूरी मेथी और इसी में मैंने 1 गंठी प्याज की भी डाली है, वो भी अच्छे से भुन जाएगी। और जब अच्छे से ये पक जाएंगे इस तरह से मैश करिएगा इससे करछुली से। जब अच्छे से मैश हो जाए तो इस तरह का मैसर ले लीजिए अगर आपके पास हो तो, और नहीं तो गांव में ये तो होती है सबके यहाँ पे, पालक का साग घोटने वाला गोटा, इससे दबा दीजिएगा। मेरे पास ये मैसर है, मैं इससे मैश कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी मेहनत बच गई है। इसे हम अलग उबालते फिर इसे मिक्सी में पीसते, उसके बाद में हम इसका पेस्ट बनाते। और इसमें साथ में ही इसका पेस्ट बन गया है और सब्ज़ी बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, थोड़ी देर और चलाते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर और चौथा ही चम्मच डालूंगी इसमें गरम मसाला। बहुत कम गरम मसाला डालूंगी क्योंकि मसाले ज़्यादा डालने नहीं हैं, क्यों ऐसी गर्मी में मसाले ज़्यादा नुकसान देते हैं इस टाइम पे। इस तरह से अब जब हमारे अच्छे से मसाले पक जाएं तो इसी टाइम पर थोड़ी सी डाल दीजिएगा हींग। हींग से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। देखिए चलाइएगा सब्जी को और स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक। अब हमारी ग्रेवी बनकर हो गई है तैयार और थोड़ी देर इसे पका लेते हैं। देखिए ग्रेवी बनकर हो गई है तैयार। अब डाल देते हैं ये टिंडे इसमें। आपको मसाला भी कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल अच्छे से कम दिखाई देगा। अब इसे हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो, और 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के पकने देते हैं। 2 मिनट के बाद देखते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर, और हिलाते हैं सब्ज़ी को। सब्ज़ी को 2-2 मिनट के बाद चलाते रहिएगा और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखिए। और 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद फिर से हम इसे हटाकर देखते हैं ढक्कन को। देखिए एकदम कितनी स्वादिष्ट और खिली खिली सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। पूरी ग्रेवी हमारे टिंडे के ऊपर चिपक गई है, ज़्यादा ग्रेवी भी दिखाई नहीं दे रही है और हमारे टिंडे भी बिल्कुल पक कर तैयार हो गए हैं। और फ्रेंड्स अगर कच्चे दिखाई दें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। अब डाल देते हैं धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया है एकदम ताज़ी,
और थोड़ी सी डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च। इस टाइम पे मिर्च बिल्कुल तेज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी तीखी नहीं आ रही। हरी मिर्च एकदम ताज़ी ताज़ी, बहुत ही उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे हरी मिर्च का। और गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं सब्ज़ी को। और 2 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद हम आपको सब्ज़ी दिखाते हैं। देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी सी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इसका कलर, टेक्सचर और बहुत कम ही सामग्री के साथ हमने इसे बनाया है। इसमें कोई बाहरी मसाले नहीं है। और देखिए एकदम हमारी खिली खिली टिंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी चीज़ के भी साथ आप सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। फ्रेंड्स ज़रूर बनाइए। राधे राधे।